नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। मैं हूं आपके साथ हिमांशी। चले रुक करते हैं उन तमाम खबरों की ओर जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी इस वक्त ट्रैक्टर रैली करने के लिए हरियाणा पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली 2 दिवसीय से अब 1 दिवसीय हो चुकी है और राहुल गांधी इस वक्त हरियाणा पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उन्हें लेने के लिए पहुंचे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में काफी जोश दिखाई दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से आपको बता दें कि लगातार कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस की जंग जारी है। इसी को लेकर ट्रैक्टर रैली की शुरुआत राहुल गांधी की ओर से पंजाब से की गई और अब राहुल गांधी हरियाणा पहुंच चुके हैं। हालांकि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें हरियाणा में एंट्री कुछ शर्तों के साथ दी है। पहले 2 दिन की ट्रैक्टर रैली राहुल गांधी करने वाले थे और अब 1 दिन की ट्रैक्टर रैली करेंगे और फिलहाल राहुल गांधी हरियाणा में एंट्री कर चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके साथ ही पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा और तमाम बड़े नेता किरण चौधरी, अशोक अरोड़ा सहित तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे, राहुल गांधी का स्वागत किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार किसानों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। किसानों को लेकर खेती बचाओ यात्रा की उन्होंने शुरुआत कर रखी है। और चलिए रुक करते हैं आप खबरों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पत्रकार वार्ता कर पीएम मोदी पर हमला बोला, हाथरस कांड और कृषि कानूनों को लेकर तीखे प्रहार किए। इसके साथ ही पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि यह खाद्य सुरक्षा के मौजूदा ढांचे को तोड़ने की दिशा में एक कदम है। बता दें कि राहुल गांधी पिछले 2 दिनों से पंजाब में हैं और ट्रैक्टर रैली के जरिए कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। राहुल ने पटियाला में पत्रकारों से बातचीत की और सरकार को आड़े हाथ लिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि पहले नोटबंदी हुई तो गरीब जनता पर हमला हुआ, फिर जीएसटी आई तो कारोबारियों पर हमला हुआ और अब अचानक लॉकडाउन लागू कर दिया गया तो गरीब सड़क पर मर गया। राहुल ने कहा कि जब मैंने कोरोना पर अपनी बात रखी तो मेरा मजाक उड़ाया गया। एक व्यक्ति ने कहा कि 20-21 दिनों में कोरोना से लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कोरोना क्या चीज है। वहीं हाथरस कांड में प्रियंका गांधी के साथ हुई धक्का मुक्की पर राहुल गांधी ने यह कहा कि हम जनता के सेवक हैं, हमारा काम जनता की और किसानों की सेवा करना है और इसी धर्म को निभाते हुए अगर हमारे साथ धक्का मुक्की होती है तो हम इसे सह लेंगे। किसानों पर आक्रमण है और इस आक्रमण को हम रोकेंगे, इन कानून के खिलाफ हम लड़ेंगे। पंजाब को इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, हरियाणा और पंजाब। और अगर एमएसपी जाएगी, अगर ये एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है अगर ये टूटेगा तो पंजाब को भविष्य में रास्ता नहीं मिलेगा। तो हम एक प्रकार से पंजाब की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान के किसानों की और इसके लोगों की रक्षा कर रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी का खेती बचाओ यात्रा में हरियाणा आगमन पर हार्दिक अभिनंदन। निवेदक योगेंद्र नाथ मल्होत्रा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, रोहतक। हाथरस कांड को लेकर योगी सरकार लगातार सवालों के घेरे में है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि पीड़िता का रात में अंतिम संस्कार क्यों किया गया। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस दौरान यूपी सरकार ने यह कहा कि हिंसा की सूचना होने के कारण पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार रात में किया गया। उन्होंने कहा कि खुफिया जानकारी थी, कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर हो सकती है। जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या बाबरी केस पर आए फैसले का हवाला दिया है। सरकार ने कोर्ट में कहा है कि अयोध्या बाबरी केस पर फैसले की संवेदनशीलता के चलते रात में अंतिम संस्कार करने का फैसला किया गया और यह बताया कि फैसले से पहले परिवार से इजाजत ले ली गई थी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया है। यूपी सरकार चाहती है कि हाथरस केस की सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। निर्भया कांड में दोषियों से लेकर राम रहीम, हनीप्रीत आदि का केस लड़ने वाले वकील एपी सिंह ने हाथरस सामूहिक दुष्कर्म मामले के आरोपियों की पैरवी करने का निर्णय लिया है।
आरोपियों की वकालत के लिए एपी सिंह को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा वकील नियुक्त किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे राजा मानवेंद्र सिंह की तरफ से एपी सिंह को हाथरस के आरोपियों का केस लड़ने के लिए कहा गया है। मानवेंद्र सिंह ने जारी किए गए पत्र में ये कहा है कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पैसे इकट्ठा करके वकील एपी सिंह की फीस भरेगी। इस पत्र में कहा गया है कि हाथरस केस के माध्यम से SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करके सवर्ण समाज को बदनाम किया जा रहा है, जिससे खास तौर से राजपूत समाज बेहद आहत हुआ है। ऐसे में इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए मुकदमे की पैरवी आरोपी पक्ष की तरफ से एपी सिंह के द्वारा कराने का फैसला किया गया है। और यही नहीं, जानकारी के मुताबिक हाथरस केस के आरोपियों के परिवार की तरफ से भी एपी सिंह से इस मामले की पैरवी करने के लिए कहा गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। दोनों भाई बहन ड्रग्स केस में मुंबई की जेल में बंद हैं, जिन्हें आज कुछ राहत मिलने वाली थी। रिया की न्यायिक हिरासत आज खत्म होनी थी, लेकिन अभी उन्हें कुछ और दिनों तक जेल की सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा। रिया चक्रवर्ती को अभी और 14 दिन जेल में रहना पड़ेगा। मुंबई सेशंस कोर्ट ने रिया समेत उनके भाई की न्यायिक हिरासत को 20 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। मालूम हो, रिया और शोविक को ड्रग्स मामले में एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। रिया बायखला जेल में बंद है। रिया और शोविक कई बार कोर्ट में जमानत की याचिका डाल चुके हैं, लेकिन हर बार उनकी बेल याचिका कोर्ट द्वारा खारिज की गई है। एनसीबी ने 9 सितंबर को 28 वर्षीय रिया को गिरफ्तार किया था। रिया और शोविक उन 20 लोगों में से हैं जिन्हें पिछले कुछ हफ्तों में एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। एनसीबी सुशांत की मौत के मामले से जुड़े ड्रग्स एंगल की जांच कर रही है। श्री राहुल गांधी जी का खेती बचाओ यात्रा में हरियाणा आगमन पर हार्दिक अभिनंदन। निवेदक रणधीर राठी, हल्का सफीदो। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करनाल दौरे के दौरान अनाज मंडी का निरीक्षण किया। मंडी में किसानों ने सीएम के सामने नाराजगी जाहिर करते हुए रोष प्रकट किया। वहीं किसानों ने सीएम से परेशानियों के बारे में बताया और ये कहा कि मंडी में पोर्टल सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। मंडी में फसल बेचने के लिए गेट पास भी नहीं मिल रहे हैं। वहीं निरीक्षण के दौरान किसान ने सीएम से मैसेज सिस्टम बंद करवाने की मांग की, जिस पर सीएम ने सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा कि नहीं होगा। वहीं सरकार ने किसानों पर दोहरी मार करते हुए नमी की फसलों पर 2 किलो अतिरिक्त धान लाने के निर्देश दिए। उसके बाद सीएम ने मंडी में आड़ती, राइस मिलर्स और खरीद एजेंसियों के साथ मीटिंग की और किसानों को आ रही परेशानियों को समझा और मैनुअल गेट पास करने का भरोसा दिया। कृषि अध्यादेशों के समर्थन में किसानों को संबोधित करते हुए सीएम ने किसानों से समर्थन करने का आग्रह किया और कहा अध्यादेशों को आने वाले समय में बेहतर बताया। मुझे इसमें कोई बात अन्यथा लगती ही नहीं है। जो 3 कानून बने हैं ये किसान के हित में हैं और किसान के हित में जब हम कह रहे हैं तो जेजेपी भी इसको समझती है। केवल इनको वो लोग बरगला रहे हैं इन चीज़ों को जो ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और ये जो कांग्रेस के झूठ है, ये लगातार झूठों में घिरती चली जा रही है। आज नहीं, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं किसी भी बात पर जो कोई नया परिवर्तन लेकर के आते हैं, क्योंकि कांग्रेस पिछले 70-73 साल से यथास्थितिवादी पार्टी है कि कुछ बदलना नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। किसी के हित में नए जो भी व्यवस्थाएं की जाती हैं उसका हमेशा विरोध करते रहे हैं। केंद्र सरकार के जारी किए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसके चलते महम से विधायक बलराज कुंडू ने महम चौबीसी के चबूतरे पर भूख हड़ताल करने का आयोजन भी किया था। विधायक ने विरोध प्रदर्शन के चलते चौबीसी के चबूतरे पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के सिरसा आवास का घेराव करने का ऐलान किया था, जिसके विधायक अपने समर्थकों के साथ सिरसा के लिए रवाना हो चुके हैं। विधायक बलराज कुंडू ने खुले तौर पर कृषि अध्यादेशों का विरोध किया है। उन्होंने तीनों अध्यादेशों को काला कानून कहा और किसानों को आश्वासन देते हुए अध्यादेशों को विधानसभा में भी उठाने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर किसानों ने अध्यादेशों का विरोध करते हुए सीएम और डिप्टी सीएम के प्रति कड़ा रोष प्रकट किया और डिप्टी सीएम से इस्तीफे की मांग की है। नवजोत सिंह सिद्धू जल्द ही बड़ा फैसला लेंगे और घर वापसी करेंगे, ये कहना है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मास्टर मोहन लाल का। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि सिद्धू का उद्धार बीजेपी में ही होगा। कांग्रेस में सिद्धू का कोई भविष्य नहीं है, वो एक ईमानदार नेता है और उनके लिए बीजेपी ही उचित मंच है। साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि सिद्धू जल्द ही बड़ा फैसला लेंगे और बीजेपी का दामन थामेंगे। उन्होंने कहा कि सिद्धू 2022 का चुनाव बीजेपी से लड़ेंगे।
मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे तो हमेशा से ही बीजेपी के अकेले पंजाब में चुनाव लड़ने के हिमायती रहे हैं। सिद्धू भी इस बात पर जोर दे रहे हैं। अब समय आ गया है कि बीजेपी के साथ सिद्धू आए। बता दें कि लंबे अंतराल के बाद फिर से सक्रिय हुए नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। सिद्धू प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत के प्रयासों के बाद राहुल गांधी की मोगा में खेती बचाओ रैली में शामिल हुए। वहां उन्हें भाषण देने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ बोलने के साथ साथ अपनी ही पंजाब सरकार को भी घेर दिया। इसके साथ सिद्धू को किसी भी मंच में दोबारा बोलने का मौका नहीं मिला और इस पर सिद्धू बाद में राहुल की ट्रैक्टर यात्रा में भी शामिल नहीं हुए। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।